एवरीवन, माय नेम इज़ रेशमा। एक बार फिर आ गए आप मेरे चैनल पे टैरो कार्ड विद रेशमा रामा एंड थैंक्स फॉर कमिंग। एनीवेज, मैं तो चाहती हूँ आप मेरे चैनल पे रोज़ आओ, रोज़ मुझे प्रेज़ करो, मेरी रीडिंग्स को देखो, मुझे बताओ कि भाई मुझे क्या बनाना चाहिए, किस चीज़ को आप देखना चाह रहे हो, कौन सी प्रॉब्लम चाहिए जिसका सोल्यूशन आपको चाहिए। तो डेफिनेटली आई लव इट। मैं तो डेफिनेटली बताना चाहती हूँ क्योंकि हमारा क्या काम है, आप ही को दैट सर्विस देना, आपको बताना, आपको गाइडेंस देना, आपको हीलिंग प्रोवाइड करना, और हमारी तरफ से जितना हमें कार्ड्स में दिखता है हम उसको आपको गाइडेंस दें ताकि उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकें। बट इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। और एक ये जो है एक जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक में मुझसे बात करना, मतलब पर्सनल कंसल्टेशन लेना, सो थंबनेल में आपको नंबर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ जाके आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। राइट, ओ माय गॉड, व्हाई दिस कार्ड इज़ गोइंग लाइक दिस। एनीवेज, नीचे आपको फेसबुक का लिंक मिल जाएगा, मेरे इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि हम लाइव आते हैं अलग अलग जगह पे, अलग अलग टाइम पे, सो आपसे कोई भी लाइव रीडिंग मिस ना हो। ठीक है, आप कहीं पे भी वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप फेसबुक में देख रहे हैं या कहीं पे भी, जहाँ से भी आपको ये वीडियो मिलती है, प्लीज़ आके मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आफ्टर रीडिंग मुझे ज़रूर बताएं कितने % रेजोनेट हुई है। ठीक है, ओपन माइंड से रीडिंग देखिएगा, क्योंकि ठीक है, हो सकता है क्योंकि कलेक्टिव है, ज़रूरी नहीं है पूरी तरह आपसे रेजोनेट करे। तो आप ये मत सोचना कि अरे अरे ये रेजोनेट नहीं हो रहा, पूरी रीडिंग देखिएगा। क्योंकि कई लोग क्या होता है, कुछ रीडिंग कुछ देखते हैं, शुरू की रीडिंग देख ली, फिर छोड़ दिया, अरे मेरे साथ तो मिल नहीं रही है। अरे भैया, हो सकता है आगे वाला पोर्शन आपसे मिले, फर्स्ट हाफ आपसे ना मिले, हो सकता है सेकेंड हाफ मिल जाए। सो सेकेंड हाफ में कुछ अच्छी बातें हों, उसको आप क्लेम कर सको, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। एंड डेफिनेटली इस रीडिंग को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, नियर डियर वन के साथ। हो सकता है कि आपसे रेजोनेट ना हो रही हो, बट किसी और का भला हो जाए, किसी और को कोई गाइडेंस मिल जाए, तो उसमें क्या बुराई है। वो भी अगर क्लेम करेंगे तो कहीं ना कहीं अगर आपने उनको कोई अच्छी बात बताई है, अपने फ्रेंड्स को या जो भी इस राशि से बिलोंग करते हैं, एक्वेरियस से, सो उसका भी तो बेनिफिट आपको मिलेगा ना। कहते हैं ना, हम किसी का भला ना कर पाए, बट जो भला कर रहा है उस तक भी भेजने के लिए भी तो भगवान कहता है ना, भैया तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मदद कर दी किसी की। सो वही वाली बात मैं कह रही हूँ। ठीक है, सो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ, आइए। सो अब चाहे आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, चाहे आप कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा चल रहा है, हस्बैंड वाइफ हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ठीक है, अपनी एक्स की फीलिंग जाननी है आपको, कौन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, क्या चलने वाला है आगे, चाहे वो करियर हो, हेल्थ हो, जो भी चीज़ है, जो भी हमें दिखेगा हम विल टेल यू एवरीथिंग। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप या आपका पार्टनर जगल करते हुए दिख रहे हैं सिचुएशन से, या फिर हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या फिर आपके पास जो पैसा था वो आपको लग रहा है इतना इनफ नहीं है, एंड कहीं ना कहीं कम है, चीज़ों में आप जगल कर रहे हो। हालांकि आपके पास पॉसिबिलिटी बहुत है, बट शायद उनको इतने ध्यान से आप देख नहीं रहे पॉसिबिलिटीज़ को, एंड आप जगल करते जा रहे हो। आपको लग रहा है कि मेरा पास्ट बहुत अच्छा था, बट ऐसा कुछ नहीं है, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, आप उसको ध्यान से नहीं देख रहे। एंड कहीं ना कहीं अगर अपने पास्ट में आप रहेंगे तो अपना प्रेजेंट भी आप ख़राब कर लेंगे, और फ्यूचर तो बट ऑब्वियस से ख़राब ही होगा। फिर आप फिर पास्ट के बारे में सोचेंगे, तो अल्टीमेटली ये है कि पास्ट की एनर्जी से बाहर निकल के आपको प्रेजेंट में जीना है, ताकि आपका फ्यूचर अच्छा बन सके। इवनिंग टाइम पे बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन आपके इमोशंस होते हैं, वेरियस राशि वाले, एंड वैसे भी 2 नंबर का कार्ड है, इट्स गवर्न बाय मून, तो कहीं ना कहीं मतलब आपने देखा होगा अपने अंदर कि आज आप कुछ सोच रहे हो, 2 दिन तक आप ठीक रहते हो, फिर अगले 2 ढाई दिन के बाद जैसे चंद्रमा अपनी कलाएं बदलता है, उसके बाद आपका दिमाग का भी कुछ, आपको आज चीज़ कुछ अच्छी नहीं लग रही है, 2-4 दिन बाद अच्छी लगेगी, फिर आपको बुरी लगने लग जाएगी, मतलब कुछ चीज़, नॉट अ पर्टिकुलर वन। सो उस तरह की चीज़ें हैं। मुझे लग रहा है या तो आप अपने पार्टनर की तरफ वापस बढ़ना चाहते हो और पूछना चाहते हो कि क्या गलती है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इफ़ इन केस अगर आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट नहीं दी, या आपके प्यार को स्वीकार नहीं किया, अगर वो आपका क्रश है, सो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं। तो मुझे लग रहा है कुछ लोगों के पार्टनर उनको विद इन अ मंथ उनको कोई ना कोई सॉलिड ऑफर दे सकते हैं। या फिर अगर आप किसी जॉब अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हो और आपके पास 3-4 ऑप्शन है, तो एक बहुत बढ़िया ऑफर आपके पास आने वाला है, तो उसको आप ऑप्ट कर सकते हो। इट विल बी अ डिवाइनली गाइडेड ऑफर, एंड जो कि आपको काफ़ी पैसा, काफ़ी दैट नेम फेम देने वाला है, तो वो आप ऑप्ट कर सकते हो। सपोज़ कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ लोग अपना घर वर बनाना चाहते हैं, तो पॉसिबिलिटी है वो घर का भी कुछ नींव रख सकते हैं, कुछ बना सकते हैं, कुछ सोच विचार कर सकते हैं। ओके, सेकंड, मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है इस
इस महीने उनसे मिलने आए हो, कमिटमेंट दी हो, कुछ ना कुछ ये भी हो सकता है। एंड अगर नहीं आए तो हो सकता है ट्रैवलिंग हुई हो आपके पार्टनर की, या फिर कोई ऐसा ट्रैवल करके आप आए हो जिसमें कि आपको बहुत वाहवाही मिली है एंड बहुत तारीफ़ मिली है। किसी एडवर्टीज़मेंट या तो फिर आपका कोई अपना काम है तो कुछ अपना एडवर्टाइज़ किया है, मार्केटिंग किया है, जिससे कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिले हैं। बट मुझे लग रहा है कहीं आपने गलत जगह पे पैसा लगा लिया, उस जो आपको मिला है ना उस चीज़ में भी यू आर वेरी सैड कि मैंने कहाँ पैसा लगा लिया, वो ग्रो नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है। एंड कुछ और पैसा है उसको भी चाहते हो कि आप मार्केट में डालें, तो मैं यही सलाह दूंगी कि या तो आप सोच विचार के अच्छी तरह किसी ऐसा बंदा जिसे मार्केट की अच्छी नॉलेज हो कि कहाँ आपका पैसा बढ़ सकता है, या फिर अगर रुक सकते हैं तो आप रुक जाइए, पैसे को मार्केट में अभी मत लगाइए। मुझे लग रहा है कि कोई भी अच्छी न्यूज़ आपके पास आती हुई दिख रही है। अगस्त के महीने में वो जॉब ऑफ़र हो सकता है आपका। एक महीने में अगर किसी का नहीं आता तो हो सकता है अगस्त तक हो सकता है कोई जॉब ऑफ़र आपके पास आए। आपके पार्टनर का मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकता है, वीज़ा लगाना था, विदेश जाना था, हायर स्टडीज़ के लिए, कुछ भी, एनीथिंग। सो वो आपको मिलने के चांसेस हैं। मतलब जिसका आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो। कोई हो सकता है कि अ, अ, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो आपका, वो भी पॉसिबिलिटी है। एंड कोई ना कोई लेडी की तरफ से नेगेटिविटी आती हुई दिख रही है मुझे। अगर कोई ऐसी आपकी लाइक लाइफ में कोई लेडी है जो 35 से 45 के आसपास तक की है, एंड हेयर्स आर शॉर्ट एंड जॉब भी करती होंगी, या जॉब नहीं भी करती तो बहुत ही अच्छे घर से बिलोंग करती है, तो वो वाली थोड़ी नेगेटिविटी है। तो आप उनसे अगर डिस्कशन ठीक कम करते हैं तो बेटर रहेगा आपका। ठीक है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे लग रही है, लाइक घर परिवार की, एंड ऑफिस में भी लगता है बहुत ज़्यादा काम है। यू आर टायर्ड इनफ। अगर नहीं है तो मुझे लग रहा है जो आपकी जॉब लगेगी उसमें बहुत ज़्यादा आप टायर्ड हो सकते हो। बट काम से मत घबराना, क्योंकि काम ही आपको आगे जाके आगे लेके जाएगा, एक आपको नई लाइफ देने वाला है। और जितना ज़्यादा आप काम करोगे उतना ज़्यादा रिजल्ट मिलता हुआ भी दिख रहा है। बट आपको दिमाग पूरा लगाना पड़ेगा। हो सकता है आप किसी ऐसी चीज़ में हो जहाँ किसी प्रोजेक्ट में आपको काम करना पड़ता हो, या फिर आपके एग्ज़ाम्स हैं किसी चीज़ के पर्टिकुलर, या फिर कोई यूपीएससी वगैरह की गवर्नमेंट की तैयारी आप कर रहे हो, कहीं ना कहीं जहाँ पढ़ाई लिखाई है। तो डिवाइन कह रहा है भाई, जितनी मेहनत करोगे ना पढ़ाई लिखाई से उतनी ही चीज़ें चेंज होगी। या फिर लव रिलेशनशिप भी अगर आपका ठीक नहीं चल रहा तो सारी सिचुएशन को आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि कहाँ पे आपकी गलतियाँ हैं, कहाँ पे आपकी पार्टनर की गलतियाँ, ताकि उनको आप दोबारा ना दोहराओ। जैसे मैंने कहा कि कुछ शादी के लिए कोई रिश्ता या कुछ इस तरह से भी आ सकता है आपके इस महीने के एंड तक, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई लव मैरिज करना चाह रहा था, सो हो सकता है वो अपने पार्टनर को ऑफ़र कर सकता है, या फिर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई थी तो वो भी जा सकती है। हस्बैंड वाइफ में भी अगर लड़ाई झगड़ा था बिकॉज ऑफ इन लॉज एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड समथिंग, तो वो भी कुछ ना कुछ क्लियर होता हुआ मुझे दिख रहा है। सो आपको डेफिनेटली क्लेम करनी है रीडिंग दोस्तों, ताकि ये वैसे ही आपकी लाइफ में अच्छा हो। एंड मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो आपका पार्टनर आपको सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको स्टॉकिंग आईडी में है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा एटीट्यूड वगैरह भी है, नहीं वापस आना चाहते। ही इज़ लाइक दैट कि ओके ठीक है, अब तुम मेरे को कॉल करो, तुम मुझे कॉन्टैक्ट करो, तुम मुझसे भीख मांगो प्यार की एंड ऑल। ये भी कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि कई लोग होते हैं ना, दे आर वेरी रूड श्रूड एंड ऑल, यू नो इमोशनल लेवल पे वो भी काफ़ी इम्बैलेंस हो जाते थे, स्पेशली इन द इवनिंग टाइम्स। मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाते हैं, वापस आना चाहते हैं बट अपना पैर बढ़ाते हुए नहीं दिख रहे। तो गाइज़ आपको देखना है कि आपका रिलेशनशिप कितना टॉक्सिक था, या कोई छोटी मोटी गलतियाँ आपके पार्टनर से हुई है, या आपने ईगो में आके इस चीज़ों को अपने रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया। उन्होंने आपको ब्लॉक नहीं किया, आपने उनको ब्लॉक कर दिया, नॉन यू डोंट वांट टू टॉक। तो उन केसेस में मैं कहूँगी, सो अगर आप उनकी तरफ एक तरफ कदम बढ़ाते हैं तो वो भी आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे, तो ना होने के चांसेस नहीं हैं। ठीक है, अगर आप इस वजह से डर रहे हो कि वो मुझे ठुकरा देगा एंड ऑल, सो लाइक दैट आप उनकी तरफ बढ़ सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है 10-11 दिन के अंदर ये सब चीज़ें हैपन हो, 10-11 वीक, और मे बी नवंबर तक भी हो सकती हैं चीज़ें, राइट। सो आप जब भी देखेंगे डेफिनेटली आपको गाइडेंस मिलने वाली है। अगर कोई ड्राइव आप करते हैं, या कोई बहुत ज़्यादा रैश ड्राइव कर रहा है उसके साथ आप बैठे हैं, सो लाइक आपको थोड़ा सा मतलब लाइक एग्रेशन थोड़ा सा कम करना है, ड्राइविंग रैश ड्राइविंग नहीं करनी है, ताकि आप सेफली रहो। ठीक है, एंड या फिर आपका पार्टनर अगर आपके पास आएगा तो बहुत ऐसा नहीं है कि आते ही सोना बाबू मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, आई लव यू लॉट, इस तरह से नहीं कहेगा। वो उल्टा अगर पार्टनर की भी गलती है तो वो आप ही पे चढ़ेगा,
कि तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुमने तो मुझे पूछा नहीं है ना, और इस तरह से। तो जस्ट बी प्रिपेयर फॉर द सेम, लाइक आपको मतलब क्या बोलते हैं उसे, प्लेट में सजे हुए रसगुल्ले नहीं मिलने वाले, ठीक है। सो थोड़ा सा आप रिलेशनशिप को आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से है, क्या है एंड ऑल। सो टैकल कीजिएगा अपने अकॉर्डिंगली आप। सो इस ब्यूटीफुल रीडिंग को क्लेम कीजिए, मुझे बताइए कितने % रेजोनेट आपकी सिचुएशन से ये हो रही है, एंड किस तरह की रीडिंग्स आप मेरी देखना चाहते हैं, राइट। एंड क्लेम करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा इस पॉजिटिव एनर्जी को, ताकि जो मैंने बताया रूबरू ऐसे ही आपकी लाइफ में घटित हो। सो थैंक यू एवरीवन रीडिंग पे बने रहने के लिए। ओम साई राम।